आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के एक महत्वपूर्ण सेट जो कि बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा हुआ है और इसमें से क्वेश्चन पूछने की अत्यधिक संभावना है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम फुल एनालिसिस के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मतदाता करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो मतदाता यानी वोट देने का उम्र कम से कम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। दोस्तों देखिए, पहले थी उम्र सीमा वोट देने की 21 वर्ष, अब उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष, यानी मतदान देने के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट एक कानून है दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था। तो यह किस वर्ष पारित हुआ? तो ये सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो दोस्तों रॉलेट, एक बात और हम आपको बता दें, रॉलेट एक्ट कानून का दूसरा नाम काला कानून है, यानी इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप सब याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी नीचे 4 कथन दिया गया है, इसमें से एक कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। तो चलिए हम चारों कथनों को पढ़कर देखते हैं। पहला कथन है, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों ये कथन सही है बिल्कुल, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि 1 नंबर पर चीन है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है इसमें, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा सब्जी का उत्पादक देश चीन है। इसमें बताया गया है 1 नंबर पे भारत है, तो भारत 2 नंबर पे है और चीन 1 नंबर पे। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। फलों और सब्जियों मसालों के उत्पादन में को बागवानी कहते हैं, ये भी सही है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितने देशों को छूती है? यानी भारत की सीमा रेखा जो है स्थलीय यानी जमीन वाला, वो कितने देशों को छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 7 देशों को छूती है। और ये 7 देश कौन कौन है तो आप सभी नोट करिएगा और याद रखिएगा। पहला है दोस्तों पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन और चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा बांग्लादेश तथा 7वां म्यांमार है। तो आप ये सब याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? कितना प्रतिशत जनसंख्या, मतलब विश्व का टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत में रहती है? तो ये आपका 17.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस अनुच्छेद से ली गई है? तो दोस्तों पहला है भाग ए, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 3 और चौथा है भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के अनुच्छेद 4 से ली गई है, यानी भाग 4 से ली गई है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ? सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मध्यकाल में, दूसरा प्राचीन युग में, तीसरा वर्तमान युग में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य युग में। मध्य युग में सासाराम शहर का विकास हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
तो आपका पहला ऑप्शन है ए बरौनी, बी गुवाहाटी, सी मथुरा और डी डिगबोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डिगबोई, यानी डिगबोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिगबोई कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य में आपका डिगबोई है, वहीं पे तेल शोधक कारखाना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कार्नवालिस था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्नवालिस। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 3/4 का मतलब दोस्तों 3/4, यानी कुल पानी का 3/4 हिस्सा ढका हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत आपका राजस्थान में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला 119 नंबर क्वेश्चन है एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 होता है, अंश 1 होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो दोस्तों लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है आपका विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिटलर के द्वारा ये दिया गया था। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है, बाकी सब 6 महीने में या कुछ 3 महीने में भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग चीन से आरंभ हुआ। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। दोस्तों ये हमारा जीके का 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। दोस्तों इसमें से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए आप सभी इसको जरूर ध्यान से देखे होंगे, हमें आशा है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आगे से जब भी वीडियो लाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।